जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक आंटी जी ने शेयर किया है। आप पूरा सत्संग सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि गुरु जी कितने दयावान हैं। और अगर हम गुरु जी से कुछ प्रेयर करते हैं ना, तो गुरु जी ज़रूर सुनते हैं। ये मैं हर सत्संग में बोलती हूँ। सत्संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा-सा लॉन्ग है, इसलिए ज़्यादा शब्द ना बोलते हुए हम स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग। कोई भूल-चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सारे गुरु परिवार के संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं आज अपने लाइफ का सबसे पहला सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। कुछ दिनों से गुरु जी का मुझे आदेश आ रही थी कि अपना सत्संग शेयर करो। तो इसलिए आज मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को भी अपना कोई ना कोई जवाब मेरे सत्संग के थ्रू मिल जाएं, गुरु जी आपको दिला दें आंसर्स। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ जुड़ी 8 दिसंबर 2022 को। हालांकि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, ये मैं कहूँगी, क्योंकि हम तो जन्मों जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। इस जन्म में मुझे गुरु जी ने उस दिन के लिए चुना जोड़ने के लिए, 8 दिसंबर 2022। ऐसा हुआ संगत जी, काफ़ी दिनों से मैंने सुना तो था, कई सालों से अपने जान पहचान वालों से, कि ऐसे कोई गुरुजी हैं जिनको वो मानते हैं। लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं करी अपनी तरफ से कि मैं भी मानूं, मैं भी जाऊं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे बेटे के एडमिशन के लिए ना स्कूल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, थोड़ी अड़चन आ रही थी। जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट था, वो क्योंकि मैं वहाँ पे काम करती हूँ, तो मेरे कंसेशन मुझे नहीं दे रहे थे जो कि मुझे बच्चे के एडमिशन में मिलना चाहिए। उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से लड़ रही थी कि क्यों नहीं मिलेगा जब सबको मिल रहे हैं। लेकिन नहीं मिलना था, नहीं मिल रहा था। और जो एडमिशन में थी वो भी मतलब कोलीग ही थी, जान पहचान की थी। तो मैंने उनको भी कहा कि आपकी तो बात होती है अंदर, थोड़ा सा मेरे बच्चे के केस के बारे में भी बात कर लो। उन्होंने भी कहा कि बात करूँगी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और मैं आने जाने लग गई एडमिशन ऑफिस में बार बार। फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरी जो कोलीग थी उनके एडमिशन रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और मतलब उस टाइम तो क्योंकि मैं गुरुजी को जानती नहीं थी कि वो महाशिव हैं, मैंने ना, आप कह सकते हो कि मैंने मॉकिंग टोन में ही शायद, सॉरी गुरुजी माफ़ कर देना, मैंने मॉकिंग टोन में उनको कहा, गुरुजी है ना, अब ये करवाएंगे मेरे बच्चे का एडमिशन विद कंसेशन। बोल के मैं तो आ गई संगत जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने भगवान को चैलेंज कर दिया है। और जो कि मुझे और भी उनके श्री चरणों में अरदास करनी चाहिए थी, वो मैं ऐसे ही कैजुअली बोल के आ गई। क्योंकि तब तक मुझे नहीं, सॉरी संगत जी, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं भगवान को बोल रही हूँ। मैं ये बोल के जैसे ही आ गई, थोड़े दिनों बाद संगत जी, मेरे बच्चे का एडमिशन विद कंसेशन सारे फैसिलिटीज़ के साथ हो गया। फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया उस दिन, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मैंने अनजाने में क्या गलती कर दी है। लेकिन भगवान ने अपने बच्चे की छोटी सी जो है बचकान हरकत को भी माफ़ करके उसकी जो है अरदास सुन ली है, या उसकी इच्छा पूरी कर दी है। फिर ऐसा हुआ संगत जी, धीरे धीरे 2022 के नवंबर आ गया। तो मेरे मम्मी पापा मेरे पास यहाँ आए हुए थे। मैंने क्या किया उस टाइम, क्योंकि वो एजेड है, कभी शिरडी नहीं गए थे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम उनको लेके शिरडी घूमने जाएं, साईं बाबा के दर्शन कराते हैं। तो हम लोग नवंबर में साईं बाबा के लिए दर्शन के लिए गए। और वहाँ से हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी गए। उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये सब लेके रहती हैं हर समय। तो हम वहाँ से घूम के आ गए। फिर मम्मी पापा घर में ही थे, क्योंकि
अकेले तो कहीं इधर-उधर जा नहीं सकते थे। तो मैंने एक दिन कहा कि क्यों ना, बहुत दूर तो नहीं जा सकते, चलो मम्मी यहाँ पे मैंने ना गुरुजी के बारे में बड़ा सुना है, उनका छतरपुर में कहीं मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। तो मम्मी ने बोला कि चलो चलते हैं। और मैं भी यही सोच रही थी कि मैं तो कभी गई नहीं हूँ, पहली बार जा रही हूँ, सुना है लेकिन गई तो नहीं हूँ। अकेले जाने से तो बेटर है कि चलो मम्मी पापा को साथ लेके चलते हैं, ताकि हमें मतलब एक वो सपोर्ट मिल जाता है। तो गुरुजी ने हमें बुलाया 8 दिसंबर को, हम चले गए, इस बात से अनजान कि उस दिन पूर्णिमा थी। तो मैं गई मम्मी पापा के साथ, जैसे ही मंदिर के बाहर हम पहुँचे, मैंने देखा इतना भीड़, बाप रे! मैंने कहा मम्मी, इतने लोग गुरुजी को मानते हैं, आप ज़रा देखो इतनी भीड़ में। तो फिर मैंने कहा चलो अब आ गए हैं तो मंदिर दर्शन भी कर लेते हैं। हम मंदिर के अंदर गए। गुरुजी ने हम लोगों को सबसे पहली बार अपने दरबार के बाहर बिठाया, जहाँ आप अगर बड़े मंदिर गए हो तो आपको पता ही होगा कि सीढ़ियों से चढ़ के ही जो राइट एंड लेफ़्ट में दोनों जगह पे संगत को बिठाया जाता है, हमें भी बिठाया गया लेफ़्ट साइड में। और ऐसे बिठाया गया कि गुरुजी का जो दरबार लगा हुआ होता है वो हमें वहाँ से दिख रहा था। और हमें वहाँ पे चाय प्रसाद मिली। हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया। और वहाँ से बहुत अच्छी सी शबद चल रही थी, जो मेरी मम्मी को पंजाबी नहीं समझ आती, मुझे भी टूटी फूटी पंजाबी समझ आती थी। अभी भी वैसे ही आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन शबद सुन के हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने गुरुजी के श्री चरणों में नमन किया और वहाँ से निकलने लग गए, जैसे सब लोग जाते हैं। और सेवादार अंकल लोग हमें गाइड करने लगे लंगर खाने की तरफ। फिर हम लंगर प्रसाद के वहाँ गए तो एक सेवादार अंकल वहाँ थे, तो हम रुक गए, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला मम्मी लंगर खाना है क्या? तो मम्मी कहती है नहीं, छोड़ दे, अभी 6 साढ़े 6 शाम के बजे हैं, क्या लंगर खाना। तो लेकिन बोलने के बावजूद संगत जी मानोगे नहीं, हम वहीं खड़े रह गए, हम खड़े थे। मतलब अगर नहीं भी है तो हम साइड से निकल आते। फिर मैंने कहा फिर हम रुके रहे। कुछ चंद सेकंड की बात होगी संगत जी, कहीं कुछ नहीं था, एक आंटी जी आई लंगर खाने के अंदर से आके, बिल्कुल पंजाबी शब्दों में उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी के, मतलब मुझे तो पंजाबी नहीं आती इसलिए मैं आपको हिंदी में ही बताती हूँ। उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर आए हो और लंगर नहीं चखा तो क्या चखा, तो बोल के वो निकल गई। और उस टाइम तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी थे, क्योंकि बाद में मैं इसको समझ पाई। वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता ऐसे, और अगर आएगा भी तो ग्रुप में आएगा, क्योंकि लंगर खाने का भी बड़े मंदिर का यही सिस्टम है, आपने लंगर खाया और दूसरी तरफ से निकलना होता है, एक साइड से हम एंट्री करते हैं, दूसरी साइड से एग्ज़िट। तो आउट ऑफ द वे ये वाली आंटी कैसे आ गई वहाँ से, और मुझे ये बोल के, उनको, वो तो हमें जानती भी नहीं थी, फिर उन्होंने कैसे समझा कि हमने लंगर नहीं खाया या हमने किसी को बोला है कि हमें लंगर नहीं खाना। तो ये हमारे भगवान ही थे, जिन्होंने हमें ये समझाया, मुझे, मम्मी को और पापा को, कि लंगर ज़रूर चखो, ये हमारे लिए दवाई होती है। तो फिर मैंने मम्मी को, और सबसे बड़ी बात है, हम एक अनजान आंटी की बात को मान भी गए, उसको सीरियसली ले लिया। थैंक यू गुरुजी, उस दिन के भूल को करने के पहले से ही आपने हमें बचा लिया, इसलिए। तो मैं और मम्मी को पूछा, मैंने, मम्मी करना है लंगर? पापा को पूछते हैं, पापा को तो खाना बहुत पसंद है। पापा को पूछते हैं, मम्मी ने कहा पूछ लो। फिर पापा को मैंने पूछा, पापा कहते हैं हाँ हाँ चलो लंगर कर लेते हैं। और संगत जी ऐसा है कि मेरे मम्मी को ना नीचे फ्लोर पे बैठने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा बट मम्मी यहाँ तो नीचे बैठ के खाना है, आप कैसे बैठोगे? तो मम्मी कहती है चलो देखते हैं। मैं मन ही मन सोचूं कि थोड़ा हाइट वाली जगह हो या चेयर हो तो बड़ी अच्छी हो जाए कि मम्मी आराम से लंगर खा ले। और मम्मी पापा को मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे कुछ भी खाना मिले उसको खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ऐसा बोला। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लंगर खाने के अंदर गए, मुझे और पापा को तो बैठने की जगह मिल गई,
अचानक से कोई सेवादार अंकल आए और मम्मी को कहते हैं, आंटी आप ऊपर बैठोगे, आपको बैठने में दिक्कत है? तो मम्मी ने कहा हाँ। तो मम्मी को कहीं और ले जाके चेयर पे या कहीं ऊपर बिठा दिया खान लंगर खाने के लिए। अब मम्मी उससे पहले ही मुझे कह रही थी, मैं तो इतना सारा बेटा खा नहीं सकती, तुम्हें तो पता है, और तुमने कहा कि यहाँ पे तो बहुत सारा लंगर मतलब परोसा जाता है, पेट भर के खाना होता है। मैंने कहा मम्मी मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हम मना कर सकते हैं कि इतना ना दे के अगर आप हमें थोड़ा सा दो ताकि मैं वो पूरा ख़त्म कर पाऊँ। ये सब बात हमारी पहले हो रही थी। तो अब लंगर प्रसाद आ गया, मैंने पापा ने खा लिया, मम्मी ने भी कहीं बैठ के खाया ही होगा। फिर क्या हुआ, मैंने पापा ने 2-4 पोर्शन छोड़ दिया था छोटे मोटे। मैंने कहा पापा इसको भी साफ़ करके खाओ। और पापा ने कहा खा तो लिया है मैंने बेटा। मैंने कहा नहीं पापा ये सारा साफ़ करके खाओ, एक भी कुछ भी बचना नहीं चाहिए प्लेट पे। तो पापा ने भी सारा ख़त्म कर लिया। फिर हम दोनों निकलने लगे तो मम्मी भी मिल गई। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपने इतना लंगर खा लिया, मतलब आपसे खाया गया? मम्मी कहती नहीं बेटा, मैंने ना जो सेवादार अंकल थे, मैंने उनको बोल दिया कि मुझे ना थोड़ा सा कम देना क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं पाती। तो उन्होंने मुझे एक ही चपाती और जो भी था लंगर का वो सारा कुछ दिया। मैंने कहा मम्मी बहुत स्वाद था ना? मम्मी कहती है हाँ बहुत स्वाद था खाने में, पापा को भी बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी हम वापस आ गए। तब भी मैं उस तरीके से तो गुरुजी से जुड़ी नहीं, क्योंकि हम इंसानों को लगता है कि जब तक प्रूफ ना मिले या गुरुजी वैसे ना समझाए तो हम तो ऐसे ही हैं, जो हमें समझ में कम आती है, हमारी समझ ही कम है, तो हम क्या करें। मम्मी पापा चले गए हम मेरे यहाँ से। अचानक से मेरे हस्बैंड कहते हैं विंटर वेकेशन में कहीं घूमने चलेगी? अच्छा आप खुद सोचो संगत जी, अभी तो नवंबर हम शिरडी वगैरह घूम के आए थे। ये बहुत बड़ी ट्रिप होती है, मतलब खर्चा होता है। अचानक 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड कहते हैं विंटर वेकेशन में कहीं जाएगी? मैं हैरान। फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं, पर कहाँ जाना है? हस्बैंड कहते हैं वाइजैक का टिकट देखूं? मैंने कहा जाओ जो आपकी मर्ज़ी हो आप देख लो। तो इन्होंने क्या करा, वाइजैक के टिकट्स देखने लग गए, क्योंकि वो लास्ट लास्ट टाइम था। लगभग 14-15 दिसंबर या ऐसा ही कुछ होगा, मुझे डेट तो याद नहीं है अभी। और जाना हमें विंटर वेकेशन में था। तो हस्बैंड ने मुझे मैसेज किया कि वाइजैक की टिकट पर हेड 9,500 के करीब आ रही है एक एक का। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि अगर एक जने का 9,500 का फ़्लाइट टिकट है तो मैं वाइजैक क्यों जाऊं, मैं गोवा ना चली जाऊं? और संगत जी ऐसा है कि हम लोग 8-10 सालों से प्लान कर रहे थे कि हम कभी गोवा जाएंगे। और मैंने सुना था कि न्यू ईयर्स ईव पे अगर कोई गोवा जाए तो वो तो मतलब अनपैरेलल है। मतलब आप कभी भी गोवा चले जाओ, लेकिन न्यू ईयर्स ईव इज़ समथिंग स्पेशल इन गोवा। तो हमने तो कभी प्लान नहीं किया। और ये भी है कि न्यू ईयर्स ईव पे अगर आप गोवा जाते हो तो आपके खर्चे नॉर्मल गोवा जाने से और डबल होता है। तो मैंने हस्बैंड को ये बस ये बोल के मैं छोड़ दिया और कुछ नहीं बोला मैंने। संगत जी मानोगे नहीं, गुरुजी ने हमारी गोवा की टिकट करवा दी। और मैं हैरान, मतलब वो एक ना सपने की तरह चल रहा था मेरे लाइफ में। हमारी गोवा की टिकट हो गई, वो भी 29 दिसंबर की। 30th को हम मतलब थे। 31st की नाइट हम गोवा में बिताए और हम 4th को वापस आए गोवा से। और मुझे एहसास हो गया कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी का गिफ्ट है मेरे लिए न्यू ईयर के लिए, कि अब तू मेरे चरण कमलों में आ गई है, अब तू ऐश कर। और ये होती है गुरुजी की ऐश। जो चीज़ मैंने सोचा तो था, पर कैसे साकार होगा ये मेरे अंदर कहीं दूर दूर तक नहीं थी, कि कैसे हो पाएगा ये चीज़, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, दिसंबर हम नहीं जा सकते। गुरुजी का पहला गिफ्ट मेरे लिए ये था कि मैं बड़े मंदिर होके आई, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, और मैं न्यू ईयर्स ईव पे गोवा में थी। हमने गोवा एंजॉय किया, वापस आ गए। वापस आने के बाद
मैं गुरुजी को मान गई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है ये आपने करवाया है, ये ऐसे नहीं होता। उस टाइम पे अच्छे होटल में रूम मिलना, अपने पसंद का हर चीज़ होना, वो एक अलग ही एहसास था। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड उस ट्रिप में बिल्कुल ही एक अलग इंसान थे, जो हम लोग खुद हैरान हो रहे थे कि ये वही मेरे हस्बैंड हैं जिनके साथ मैं हमेशा, मतलब इतने सालों से हर दिन हर पल रह रही हूँ। उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, हम सब ने एंजॉय करी। वहाँ से हम आ गए गोवा से। इस बीच भी मेरा कई बार बड़े मंदिर एक आधे बार आना जाना हुआ है। और मैं अपने कोलीग्स को जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं बताने लग गई, गुरुजी के बारे में पूछने लग गई। तो ऐसा हुआ कि सब मैं देखती थी कि ब्रेसलेट पहन के आते हैं, कोई लॉकेट स्वरूप लगा के आते हैं। तो मैंने अपने कोलीग को बोला, मैंने कहा मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा मैं ला के देती हूँ मैम आपको। तो ऐसा है, मैं सत्संग तो सुन रही थी यूट्यूब में और मुझे ये भी पता था कि गुरुजी के स्वरूप को खरीदते भी नहीं हैं और ना ही मतलब मार्केट से लाना चाहिए। वो हमेशा आपके पास आती है और वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से आती है। तो मेरे कोलीग ने क्या किया, एक कोई फ्राइडे थी, उस दिन मैं स्कूल गई थी, वो भी आई थी, वो मेरे लिए स्वरूप लेके आई। लेकिन ऐसा हुआ संगत जी कि उस दिन मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। तो सैटरडे संडे छुट्टी थी, मैं मंडे गई, उनसे सुबह सुबह मिली। तो मैंने कहा मैम, आपने कहा था मुझे स्वरूप ला के दोगे, आप लाए हो क्या? तो कहते हैं मैम मैं तो फ्राइडे से लाई हुई हूँ, मेरे बैग के अंदर ये देखो, पर आप मिले ही नहीं। संगत जी, मेरे लाइफ का पहला स्वरूप गुरुजी ने मुझे मंडे के दिन दिलवाया, जो कि हमारे गुरुजी का दिन है। मैं इतनी ब्लेस्ड फील हुई मुझे। मैंने उस संगत को भी कहा, मेरे कोलीग को, कि देखो गुरुजी मेरे पास फ्राइडे या कोई और डे नहीं, वो मेरे पास मंडे आना चाह रहे थे और वो मंडे को ही मेरे पास पहली बार आए हैं। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। फिर एक ब्रेसलेट आया मेरे सबसे पहले। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसा कोई स्वरूप चाहिए जो मैं अपने मंदिर के आसन में लगाऊं, और मुझे एक बड़ा स्वरूप चाहिए जो मेरे घर को जगमगा दे गुरुजी के स्वरूप से। मुझे ऐसा स्वरूप चाहिए, पर मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ से मिलेगा। ना ही मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ, ना मुझे कोई जानता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो मुझे लगा पता नहीं, सत्संग तो कोई ऐसे नहीं जाते, ना ही कोई मुझे बुलाता, ना मैं अपने घर में सत्संग रखवा पाई अभी तक, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है अभी, शायद इसीलिए। लेकिन मैं यूट्यूब में सारे सत्संग सुनती हूँ, सुनते रहती हूँ जितना मुझसे, जो जब भी मुझे टाइम मिलता है। फिर क्या हुआ, मैं उसी संगत से स्कूल में कहने लग गई कि मैम, मुझे ना स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको कैसा स्वरूप चाहिए मैम? मैंने कहा जैसा भी हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे स्वरूप चाहिए। उन्होंने मुझे कहा मैं ला के देती हूँ मैम, आप चूज़ कर लेना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, मानोगे नहीं, वो मेरे लिए स्वरूप लेके आई, 6 स्वरूप लेके आई, वो भी कैलेंडर साइज़। मतलब जो मैंने मन में सोचा था कि मुझे गुरुजी का जो है बड़ा स्वरूप चाहिए जो मेरे घर में जगमगाए, ऐसा स्वरूप चाहिए मुझे, वो कैलेंडर साइज़ के मेरे को, मुझे उस संगत ने 6 के 6 जो है स्वरूप दे दिए। और फिर मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा मैम इतने सारे। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैम आप मानोगे नहीं, ये स्वरूप मेरे पास पता नहीं कब से है, गुरुजी ने ये आपके लिए रखवाया था मेरे पास, आज की बात नहीं है मैम, सालों सालों से है मेरे पास ये स्वरूप। शायद ये गुरुजी चाह रहे होंगे कि आपके पास आना था मेरे थ्रू, तो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ मैम, आप ले जाओ और सारे के सारे ले जाओ। मैं 6 स्वरूप लेके आ तो गई। फिर मुझे लगा कि अब मैं देखूं, उसमें से एक तो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर फ्रेम करवाऊंगी। फिर मैंने अपने डॉटर को भी गुरुजी के बारे में बोला था, वो भी गुरुजी को मानती है।
हाँ, बहुत ज़्यादा दिखाती तो नहीं है कि वो मानती है, लेकिन मुझे पता है वो दिल ही दिल में अंदर-अंदर गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा मानती है। तो मैंने उसको भी स्वरूप दिखाए, मैंने कहा देखो बेटा, ऐसे स्वरूप आए हैं, मैं इसको तो एक को तो मैं फ्रेम करवा रही हूँ, क्या तुम्हें भी अपने रूम के लिए एक चाहिए? उसने कहा हाँ मम्मी मम्मी, मेरे लिए भी एक स्वरूप फ्रेम करवा दो मेरे रूम के लिए। तो मैंने संगत जी 2 स्वरूप फ्रेम करवाए, गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी। फिर मेरा मन था कि मुझे एक और स्वरूप चाहिए जो मैं अपने मंदिर में बिठाना चाहती हूँ गुरुजी को। लेकिन मुझे जो है ना वो स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए किसी से, मुझे बड़े मंदिर से लाना है। ऐसा मैं सोच रही थी। तो बीच में मैं एक बार और बड़े मंदिर गई, लेकिन शिवरात्रि के तुरंत बाद उस टाइम इतनी रश थी, तो मैंने सेवादार अंकल से पूछा मुझे स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा शायद स्वरूप वाला काउंटर आज बंद है आंटी जी, अभी शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा रश है ना इसीलिए। मैं निराश वापस आ गई। मैंने कहा गुरुजी, आपने मुझे स्वरूप नहीं दिलाया। मैं कब से मांग रही हूँ कि मुझे एक स्वरूप बड़े मंदिर से दिलवा दो प्लीज़। तो फिर क्या हुआ, फिर एक बार मेरा और दौड़ा लगा। जब मैं घर जाने वाली थी उससे पहले मुझे लगा कि मैं 2-2 स्वरूप लाती हूँ। तो लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला, वो स्वरूप नहीं मिला। फिर संगत जी क्या हुआ, मुझे उसी कोलीग से जिन्होंने मुझे 2 ब्रेसलेट स्वरूप दिए, जिन्होंने मुझे 6-6 बड़े कैलेंडर स्वरूप दिया, उन्होंने ही मुझे एक स्वरूप दिया अ, मंदिर में लगाने के लिए। तो मैंने वही लगा ली। मैंने सोचा कि ठीक है, गुरुजी की शायद यही मर्ज़ी है कि मैं जो है गुरुजी का स्वरूप ऐसे ही लगाऊं, ना कि बड़े मंदिर से लाके। ये तो गुरु का आशीर्वाद है, जो चाहेंगे वो वही होगा। तो मैंने मंदिर में लगा लिया। मई का मंथ आ गया, संगत जी मेरी डॉटर का बर्थडे आता है, और मैं सत्संग तो सुने जा रही थी, सब में मुझे पता चल गया था कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, हनी बी रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं मन ही मन सोचती थी कि गुरुजी क्या मुझे भी कभी दर्शन ऐसे मिलेंगे? तो मई में मेरे डॉटर का बर्थडे था, और हम कहीं बाहर मनाने के लिए उसके दोस्तों के साथ हम गए। जैसे ही हम निकलने लगे घर से, मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला गुरुजी आप भी चलिए। तो हम बर्थडे पार्टी में गए, पार्टी मनाया बेटी का, और फिर हम वापस आ गए 9 सवा 9 ऐसे रात के। मेरे हस्बैंड ने गेट खोला, और गेट खोलते ही संगत जी वो एक ऐसा नज़ारा था जो हमारे सब मतलब मेरे तो विश्वास के परे है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती रात के सवा 9 बजे तक आपके घर में बटरफ्लाई घूमे, और वो भी एक नहीं दो नहीं, कम से कम 10 से 11। इतनी सुंदर बटरफ्लाईज। पहला तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गेट खोला, गेट खोलते ही बटरफ्लाई उड़ के मेरे बेटे के सर के ऊपर थोड़ा घूम के मेरे हस्बैंड के दिल पे आके बैठ गई बटरफ्लाई। मैं तुरंत, मेरे मन में आया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे समझ आ गया था कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये गुरुजी ही हैं। मैंने तुरंत सारे बटरफ्लाइज के फ़ोटो खींच लिए, और मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रात के समय बटरफ्लाई आए घर ऐसे। और मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला, एक बटरफ्लाई घर के अंदर घुस गई। तो मैंने अपने डॉटर को बोला कितनी भी गर्मी लगे बेटा, फ़ैन मत ऑन करना, क्योंकि ये बटरफ्लाई अभी घर के अंदर है, इसको कुछ लग ना जाए, कुछ ना हो जाए, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरी डॉटर को जैसे ही मैंने बोला, उसने फ़ैन तो नहीं ऑन किया। अब मैंने गुरुजी से इजाज़त मांगी कि गुरुजी आप तो जानते हो कि अभी फ़ैन भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, और मैं नहीं चाहती कि आप आए हो और आपको किसी भी तरह से मैं मतलब इस रूप को मैं किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाऊं। तो मैंने उस बटरफ्लाई को पकड़ा और अपने बगीचे में छोड़ दिया, ताकि हम फ़ैन ऑन करें तो उसको कोई नुकसान ना हो। जय गुरु जी। तो मेरे ऐसे बटरफ्लाई दर्शन हुए। फिर मैंने उसके अगले दिन से जैसे ही मैं अगरबत्ती करूं शाम के, 2 हनी बीज़ रोज़ के रोज़ मेरे दीवार पे आके बैठी रहती थी। तो मैं हैरान होती थी कि यहाँ पे तो कहीं पे भी ना मधुमक्खी का छत्ता है ना कुछ है, ये हनी बीज़ आए तो आए कहाँ से?
लेकिन मेरे मन के अंदर पूरा विश्वास था कि वो हमारे गुरुजी थे, जो मुझे हनी बी रूप में दर्शन दे रहे थे। डेली आ रहे थे, डेली आ रहे थे, वो बटरफ्लाइज़ भी और हनी बीज़ भी। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। फिर बारी आई समर वेकेशन में मेरे घर जाने की। मम्मी पापा को भी मेरी बीच में जब भी बात होती थी, मेरी मम्मी से भी मैंने सुना कि बेटा, हम भी गुरुजी को यहाँ से याद करते हैं, उनके उनके चरण कमलों में नमन करते हैं। तो बेटा, हमारा बहुत ऐसे विशेज़ हैं जो गुरुजी ने पूरे किए हैं। तो मैंने कहा, जय गुरुजी। मम्मी जी, आपने थैंक यू बोला गुरुजी को? तो मम्मी को तो पता नहीं था इतना। मैंने कहा, मम्मी, हमेशा अगर मन गुरुजी ने कुछ करा है तो आप गुरुजी को ज़रूर शुक्राना करो। तो मम्मी ने कहा, हाँ बेटा। और मैंने मम्मी को सारा बताया कि मम्मी, अगर हो पाए तो आप गुरुजी को चाय भोग भी लगाइए, और वो चाय प्रसाद आप और पापा पिए, भाई को भी दीजिए, घर में सबको दीजिए। और उनको जल भोग भी लगाइए। कभी भी आपको कोई भी बीमारी का लगे या जो भी है कुछ लगे, तो आप जल भोग भी गुरुजी को लगाइए। देखना, गुरुजी सब सुनते हैं। तो मैं घर जाने से पहले मेरा मन किया एक बार बड़े मंदिर हो आऊँ और मम्मी के लिए एक स्वरूप लेके आऊँ। तो मैं बड़े मंदिर गई, मैंने सेवादार अंकल से पूछा तो कहते हैं, हाँ हाँ, स्वरूप वहाँ मिल रहे हैं, आप जाइए। संगत जी, मैं गई वहाँ पे, और फिर मैं वहाँ पे जाके सेवादार अंकल से स्वरूप मांगा। तो स्वरूप दिया उन्होंने मुझे। मैं वहाँ पे सेवादार अंकल से मैंने रिक्वेस्ट करी, सेवादार अंकल, मुझे 2 स्वरूप दे सकते हो क्या? कहते नहीं, एक ही मिलेगा। मैंने कहा, अंकल, मुझे ना अपनी मम्मी के पास बंगाल लेके जाना है, मैं उनके पास भी देना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे दे दिए। तो मैं 2 स्वरूप लेके आ गई घर। फिर मैंने मम्मी के लिए मैं लेके गई स्वरूप। और पापा ने जैसे ही मैं स्वरूप लेके गई, पापा ने कहा, इसको मैं फ्रेम करा के लाता हूँ। और हमारे वहाँ क्या है, संगत जी के फ्रेम एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब आज दे जाओ 5 दिन बाद लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वरूप आ गया फ्रेम होके, मम्मी ने मंदिर में लगा भी दिया। फिर ना सत्यनारायण की कथा मेरे मम्मी के घर में हर पूर्णिमा होती है, हर महीने। तो पंडित जी तो हर महीने आते हैं, साल साल आते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मंदिर में पूजा करना शुरू किया, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा। गुरुजी का स्वरूप देखते ही उन्होंने पूछा कि ये कौन है? आंटी, ये तो कोई नया फ़ोटो लग रहा है, ये कौन है? तो मम्मी ने कहा, ये ना गुरुजी हैं, इनको सब गुरुजी बोलते हैं, तो बहुत मानते हैं सब लोग। तो मम्मी ने और ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा, हाँ, ये हमारे गुरुजी हैं। तो उनको तो पता ही नहीं है कि गुरुजी हमारे महाशिव भगवान हैं। उन्होंने पूछा कि ये कौन से भगवान हैं, क्या नाम है इनका, कौन से गुरुजी हैं? तो मैंने कहा, कौन से गुरुजी मतलब? कहते, कोई नाम तो होगा इनका, नाम बताइए ना। तो मुझे ना संगत जी, तब तक गुरुजी का नाम पता ही नहीं था, लेकिन गुरुजी मेरे अंतरात्मा से बोल रहे थे बार बार कि निर्मल बाबा, निर्मल बाबा बोलो, निर्मल बोलो, मेरा नाम निर्मल। लेकिन मैं गुरुजी का इशारा समझ नहीं पाई संगत जी। मैंने उनको बोला, हम तो गुरुजी ही बोलते हैं। तो उनका भी जवाब बहुत ही रूड था, ऐसा कैसे कि कोई नाम नहीं है तो गुरुजी हो गए? तो उन्होंने पूजा की और वो चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का सुन के कि उन्होंने ऐसे कहा हमारे गुरुजी के बारे में। लेकिन मैं उनको दोष नहीं देती, क्योंकि उनको वो भी अनजान थे गुरुजी के बारे में। तब मैंने गूगल सर्च किया कि गुरुजी के बारे में, और संगत जी, गूगल में मुझे यही पता चला कि गुरुजी का नाम निर्मल बाबा ही मतलब था। तो मैं वो देखने के बाद मैं इतने शर्मिंदा हुई गुरुजी के। मैंने कहा, सॉरी गुरुजी, मैं आपका इशारा नहीं समझ पाई। आपने मेरे अंदर बताया था कि निर्मल बाबा बोलो, पर मैं आपका इशारा नहीं समझ पाई गुरुजी, आई एम सो सॉरी। सॉरी गुरुजी, माफ़ कर देना। उसके बाद संगत जी, गुरुजी का दूसरा सरप्राइज़ मेरे लिए वेट कर रहा था, जो कि मैं बिल्कुल अनजान थी। 6 महीने के अंदर मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा, गोवा चलते हैं अपने। मैंने कहा, मैं तो अभी गोवा घूम के आई हूँ भाई, मैं नहीं जा सकती।
मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो लोग जाना चाह रहे हैं, क्या मैं जाऊं? इन्होंने कहा हाँ तू जा। गुरुजी ने ऐसा तगड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए सोचा था। मतलब जो गोवा मैं कभी ऐसा सोचती थी कि मैं कभी जा भी पाऊंगी, गुरुजी ने गुरुजी के श्री चरणों में आने के बाद गुरुजी कहते हैं कि अब तो तू गोवा हर 6 महीने जा ऐश करने। ऐसा मुझे लगा। तो मेरे हस्बैंड ने टिकट काट दिया, हम तीनों दोस्त गए। संगत जी, जब मैंने काउंट किया तो मेरे एग्जैक्टली 7 महीने 7 दिन बाद मैं दूसरी बार गोवा गई अपने दोस्तों के साथ। मेरा फ़्लाइट टिकट नंबर, सीट नंबर 7, जाने का बुकिंग भी 7 था, आने वाला सीट नंबर भी 7 था। तो मैं समझ गई कि ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है, ये सारा गुरुजी ने किया है। मैं दूसरी बार गोवा घूम के आई संगत जी। इतना हमने एंजॉय किया दोस्तों ने, हम आ गए वापस। आने के बाद तो क्या, मैं तो हर पल गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। मेरे तो लाइफ में हर दिन हर सेकंड सत्संग होते रहते हैं। कितना तो मैं मतलब बताते बताते मैं थक जाऊं, पर गुरुजी के ब्लेसिंग्स ख़त्म नहीं होते संगत जी हमारे से। ऐसा कई बार हुआ है, गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद बख्शी है कि मैं उनको चाय भोग लगाने का। तो मैंने कई बार घर में चाय भोग लगाई है, गुरुजी के आशीर्वाद मांग के गुरुजी को ही पूछा, गुरुजी प्लीज़ ऐसा आशीर्वाद कर दो कि मैं आपके लिए चाय भोग लगा पाऊँ। मैंने जितनी बार भी चाय भोग लगाई है, मुझे हर बार चाय भोग में ओम दर्शन मिले हैं। और एक बार नहीं मिली थी, लेकिन संगत जी शायद मैं समझ भी नहीं पाई। शायद मुझे वहाँ पे ना गुरुजी का जो फेस का स्वरूप का दर्शन है चाय भोग में, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। पर मैं कोई शक भी नहीं करती अपने गुरु पे। मुझे कि उन्होंने मुझसे अगर भोग बनवाई है तो उन्होंने ज़रूर ग्रहण करी होगी, और वो चाय भोग हम सब घर में लेते हैं। संगत जी, ऐसा ही है कि मेरा कुछ दिनों से ऐसा था कि ओवरवेट की वजह से ना थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वेट कम कर लो। मैंने बहुत कोशिश करी, साल भर से कोशिश करी, लेकिन वेट मेरा जो है कम तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा कम ही हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं और करो। मैंने कहा डॉक्टर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर इससे ज़्यादा मेरे से हो ही नहीं रहा है वेट कम। तो मैंने देखा ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं, मैं तो अपने शिव भगवान को बताती हूँ, अब वही करेंगे जो करना है। मैंने उनसे अरदास करी गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा वेट जो है आप कम करने में मेरी मदद करो, और ये देख लेना कि मुझे और कोई इसके अगेंस्ट कोई बीमारी ऐसे ना हो जाए या कुछ भी ना हो। अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप मेरा वेट प्लीज़ कम कर दो ताकि मैं बीमारियों से भी बची रहूं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। ड्रास्टिकली संगत जी, हमारे गुरुजी भगवान इतने प्यारे हैं। देखो, मेरे में अचानक से ऐसा डिफरेंस आया मेरे वेट पे कि सब मुझे आज कहते हैं मैम आप बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिए हो, और आज आप बहुत अच्छे लगते हो, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ये कॉम्प्लीमेंट पाती हूँ तो मुझे सिर्फ मेरे मन में यही आता है, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आप तो अपने बच्चे के हर एक सांस को पहचानते हो, जो हम सोचते भी नहीं हैं गुरुजी वो जान लेते हैं कि ये तो बाद में सोचेगी, पर उनको वो पता होता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। मैं तो गुरुजी से जाने अनजाने मांगना नहीं चाहती, फिर भी हम इंसान हैं संगत जी, मांगने की ना आदत है। फिर भी जब भी मैं कुछ जाने अनजाने मांग लेती हूँ, मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ बाद में तुरंत कि गुरुजी माफ़ कर दो, मांगना मुझे नहीं है, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे आप वही करना। भले ही मैं मांग लूँ गलती से भी, या किसी भी सिचुएशन के दबाव में आके मैं आपसे कुछ मांग लूँ, गुरुजी प्लीज़ आप उस मांग को तब तक पूरी मत करना जब तक आपको ना लगे कि वो मांग हम सबके लिए अच्छा है और सही है। आप वही करना जो आपको अच्छा लगे हमारे लिए, जो आपको हमारे लिए सही लगे। आपकी रज़ा में हम सब की रज़ा हो गुरुजी, ऐसा आशीर्वाद करना। अपने श्री चरणों से हमें सदैव लगाए रखना गुरुजी।
अपने चरणों से हमें अलग मत करना। इस जन्म में तो आपने हमें जोड़ लिया और ऐसे ही दिन ब दिन मैं हर सांस में आपका शुक्राना करती रहूं, ऐसा आशीर्वाद करना। सारी संगत पे अपना ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। आपकी संगत आपके चरणों से लगे रहे, आपका गुणगान करते रहे, आपका बखान करते रहे, ऐसा आशीर्वाद करना गुरुजी। जो मेरी मन की इच्छा थी कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, वो भी आपने आज मेरा पूरा किया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी, सत्संग कहते हुए अगर मुझसे कोई गलती या हो, माफ़ कर देना गुरुजी। आप भी माफ़ कर देना। जो आपने मेरे से बुलवाया मैंने वही बोला, और अगर इसमें मेरे से कोई अपनी तरफ से गलती हो गई हो तो सॉरी गुरुजी, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये हमने श्वेता आंटी जी का सत्संग सुना। सॉरी संगत जी, मुझे लगा था कि आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है, इसलिए मैंने बताया नहीं था। लेकिन जब इनका सत्संग अपलोड कर रही थी तो एकदम याद आया कि आंटी जी ने अपना नाम बताया था, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि आज की सत्संग फुल ऑन सरप्राइज से भरी हुई है, जो कि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि गुरुजी मानो ये कह रहे हो कि ये सत्संग सुनो, इसमें जितने सारे संकेत गुरुजी ने दिए हैं ना, वो हम में से किसी न किसी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट ज़रूर मैच खा रहा होगा। कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हमारी इच्छाएं होंगी जो हम चाहते हैं कि गुरुजी पूरी करें। तो संगत जी, विश्वास रखें, जो हमारे हित में है ना गुरुजी वो हमें ज़रूर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे गुरुजी वो हमें ना दें जो हमारे लिए ज़रूरी हो, हमारे लिए सही हो। तो संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए ताकि पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हम सबको मिल सके। आज शाम को एक अंकल जी का सत्संग मैं शेयर करूँगी, जो कि सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गुरुजी कैसे, अगर इंसान बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो उस ज़ीरो से हीरो बनाते हैं, और अगर किसी का बीच में कुछ दिक्कतें चल रही हो तो उन दिक्कतों को सॉल्व करते हैं, और कितना मिरेकलसी, मतलब हमें पता ही नहीं लगने देते हैं कि कोई दिक्कत थी भी। मतलब इंसान की सोच समझ से परे हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी को समर्पित भाव से बस याद करने की ज़रूरत है, उनका शुक्राना करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे गुरुजी ना कुछ नहीं मांगते, ना वो नियम मांगते हैं, ना पूजा पाठ मांगते हैं ज़्यादा। वो हमारे दिल की कि हम कैसे कर पाते हैं, तो सब पे डिफ़र डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपके मन के भाव पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा गुरुजी का ये ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, नहीं। अब जैसे कि अगर आपके पास वक्त है, आप, गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं जो ये भी नहीं कहते कि मेरी जोत भी जला के बैठो।